हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्नू की रसोई। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिनों में बप्पा जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपको दो तरह के मोदक बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं नारियल मोदक और नारियल स्टफिंग बेसन वाली मोदक बनाना बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बप्पा जी के लिए ऐसे ही सुंदर और टेस्टी मोदक बनाने का तरीका सीखिएगा। तो चलिए अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले नारियल मोदक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसके अंदर मैं 1 कटोरी नारियल का बुरादा डालूंगी और मैं नारियल के बुरादे को थोड़ा सा सेक लूंगी। हमें इसे थोड़ा सा ही सेकना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हम सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए कम आंच पर ही चलाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 कटोरी मिल्क पाउडर मिला देंगे। मिल्क पाउडर मिलाने से मोदक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आप इसे स्किप मत करिएगा। अब हम नारियल के बुरादे को और मिल्क पाउडर को इसी तरह अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। आप एक साथ ही सारा दूध डाल दीजिए। मैंने यहाँ 1 पाव दूध डाला है इसके अंदर और इस तरह से लगातार चलाते हुए नारियल और मिल्क पाउडर के मिश्रण को इस तरह से दूध में मिक्स करें। आप इसी तरह दूध को गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं दूध में इस तरह से उबाल आना शुरू हो गया है और ये गाढ़ा होना भी शुरू हो रहा है। आप इसी तरह इसे लगातार चलाते हुए और पकाएं। जब दूध में इस तरह उबाल आ जाए और ये गाढ़ा हो जाए, तब आप इसके अंदर 1 कटोरी चीनी मिला दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चीनी को इसी स्टेज पर मिलाएं। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद अब ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आपको इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है और इसे और गाढ़ा करना है जब तक कि ये एक डो का फॉर्मेशन ना ले ले। अब आप देख सकते हैं ये और गाढ़ा हो रहा है। कुछ देर बाद अब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इस स्टेज पर 2 चम्मच घी मिलाएंगे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मोदक बनाने का मिश्रण तैयार है, तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसी तरह इसे किसी प्लेट में निकाल लें। आप देख सकते हैं हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मोदक बनाने के लिए मोदक मोल्ड में इस तरह से घी लगा लें और अब मोदक बनाने के मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मोदक बनाने के लिए मोल्ड के अंदर इस तरह से थोड़ी सी पिस्ता की कतरन रखें और इसी के साथ सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी रखें। ये प्रोसेस करने से मोदक बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब आप मोल्ड के अंदर इस तरह से मिश्रण को भर दीजिए। अब आप इस तरह से मोल्ड को बंद करके मोदक का शेप दे दीजिए और इस तरह से इसे हाथ से फ्लैट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं मोदक मोल्ड के अंदर मोदक कितनी आसानी से बन चुका है और ये कितना सुंदर भी लग रहा है। इसी तरह से आप बाकी सारे मोदक भी बना लीजिए। इसी तरह से आप एक एक करके बप्पा जी के लिए भोग तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं बप्पा जी के लिए नारियल मोदक का भोग तैयार है। आप इसी तरह से हमारी रेसिपी को फॉलो करके नारियल मोदक बना लीजिए। हमने नारियल मोदक तो बना लिया है, तो अब हम नारियल स्टफिंग के साथ बेसन के मोदक बनाएंगे। तो चलिए अब हम नारियल स्टफिंग बेसन मोदक बनाना शुरू करते हैं। ये मोदक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनानी होगी, जिसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 कटोरी शक्कर डाल दी है और उसी कटोरी से नाप लेकर 1 कटोरी पानी डाल देंगे। आप इसी तरह से 1 कटोरी पानी डाल दीजिए। अब हम चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लेंगे। अब आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और चाशनी में उबाल आना भी शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कूटी हुई इलायची डाल देंगे। हमें यहाँ 1 तार चाशनी बनानी है।
आप देख सकते हैं कुछ देर बाद इस तरह से एकतार चाशनी बन चुकी है। आप भी इसी तरह से एकतार चाशनी बना लें। और अब हमारी चाशनी तैयार है। चाशनी बनाने के बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर 1 कटोरी घी डालेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर 1 कटोरी बेसन डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। जब ये 1 कटोरी बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर 1 कटोरी और बेसन डालेंगे। आप भी इसी तरह 1 कटोरी बेसन और डाल दीजिए और इसे भी पहले की तरह ही अच्छी तरह से मिक्स करिए। हमें बेसन को घी में अच्छी तरह से सेकना है। जब आप इसे डालेंगे तो ये इस तरह से घी सोख लेगा और जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये घी छोड़ना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं अभी इसने घी सोख लिया है। आप इसी तरह इसे चलाते हुए पका लें। आप देख सकते हैं बेसन पकना शुरू हो रहा है। हमें इस स्टेज के अंदर इसमें आधी कटोरी नारियल का बुरादा डालना है। आप इस तरह से इसमें आधी कटोरी नारियल का बुरादा डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसी के साथ नारियल का बुरादा भी अच्छी तरह से सिक जाएगा। कुछ देर बाद बेसन अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हमारा बेसन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसके अंदर चाशनी मिला देंगे जो हमने पहले ही तैयार कर ली थी। अब हम चाशनी के अंदर सिके हुए बेसन को इस तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। आप बेसन मोदक बनाने के लिए रेशियो याद रखिएगा। हमने इसके अंदर 1 कटोरी चीनी की चाशनी बनाई है, 1 कटोरी घी लिया है और 2 कटोरी बेसन लिया है। आप इस तरह से चाशनी के अंदर बेसन को अच्छी तरह से मिलाइए। कुछ देर बाद ये मिश्रण भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेसन मोदक के लिए भी ये गाढ़ा हो चुका है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसके अंदर नारियल की स्टफिंग करेंगे, तो हमने जो नारियल मोदक बनाए थे उसका थोड़ा सा मिश्रण मैंने यहाँ रख लिया था और इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बांधकर आप रख दीजिए। इसी तरह से आप छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए। अब आप देख सकते हैं नारियल स्टफिंग तैयार है। अब हम इस तरह से मोदक मोल्ड के अंदर बेसन का मिश्रण डालेंगे और इस तरह से इसे आधा भरेंगे। आप इस तरह से इसके अंदर होल बनाइए जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हम इसके अंदर नारियल स्टफिंग करी हुई जो बॉल बनाई थी इसे इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से बेसन वाला मिश्रण डाल देंगे। इस तरह से आप इसे फ्लैट कर दीजिए हाथों का यूज़ करके। अब आप देख सकते हैं हमारे स्टफिंग मोदक तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप एक एक करके सारे मोदक बना लीजिए। अब आप देख सकते हैं बप्पा जी के लिए नारियल स्टफिंग बेसन मोदक भी तैयार है। आप इसी तरह से बेसन मोदक भी तैयार कर लीजिए और बप्पा जी को भोग लगाइए। मैंने यहाँ आज आपको नारियल मोदक और नारियल स्टफिंग बेसन मोदक दोनों की रेसिपी बताई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन से मोदक ज़्यादा पसंद आए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बप्पा जी के लिए नारियल स्टफिंग मोदक और नारियल मोदक तैयार कर ली है। आप इसी तरह से दोनों तरह के मोदक बना लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।